प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 4 के तहत 17 नई सड़कों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। चौंतड़ा वद्रंग ब्लॉक के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 80 किलोमीटर सड़क के निर्माण होगा। सोमवार को कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने बताया कि गलू से भटवाट, सेरी से बदन, बरौन से मनोह पट्टी, ब्यूह से बल्ही, अपर बनोगी से निचली बनोगी, कोटला से वान, पिपली से भरमीरा, दुरब्बल से पिपली, झमेर से बनोन, तंसाल से बाग, त्रेबली से बनोन, झमेहर से नेरी, बाग से ब्यूटूर, झमेहर से बनोन, दुरब्बल, पिपली और लिंक रोड, ग्रामीण क्षेत्र तंसाल, सारली स्कूल से ढेलूहार लिंक रोड, ग्रामीण क्षेत्र रक्तल के लिए करीब 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से क्षेत्र की सड़कों की स्वीकृति के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव सौंपा था। जीवन ठाकुर ने बताया कि जोगिंद्रनगर के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव शर्मा ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़कों की जल्दी डीपीआर तैयार की जाएगी। युवा कांग्रेस नेता सौरभ ठाकुर जी और सभी जो हमारे और भी कार्यकारिणी के सभी सदस्य, आप सभी जानते हैं कि अभी ये आपदा का समय है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष में भी लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश सरकार को हुआ, जो आम जन का नुकसान हुआ। और इस बार भी शुरुआती दौर पे ही बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ रहा है। इस बारे में आप सभी जानते हैं कि कुछ जो कि राजनीति होनी नहीं चाहिए लेकिन राजनीति की जा रही है। कंगना रनौत जी हो, चाहे हमारे स्थानीय विधायक हो, मैं आपसे बड़ी कंसाइज और प्रिसाइज बात करना चाहूँगा, जो कि अमूमन पॉलिटिशियन जो है चुनाव में करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम आकर के सब कुछ करेंगे, हमें जिता दें, हमें वोट दें। तो हमारे स्थानीय विधायक एक अरबपति विधायक हैं, सभी जानते हैं, और हमारी कंगना रनौत जो एमपी हैं वो भी अरबपति हैं। मैं इस प्रेस वार्ता को विशेषकर, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश का हो रहा है। एक अरबपति विधायक, एक अरबपति एमपी, और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र जिसने एमपी महोदया को सबसे ज़्यादा मत दिए हैं, सबसे ज़्यादा वोट मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से दिए गए हैं। मैं अपने हमारे स्थानीय सामान्य विधायक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों मिलकर के अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा अंशदान अगर देंगे तो मैं समझता हूँ जोगिंद्रनगर में, जहाँ चुल्ला में, प्रैण में, बेड़ी में, रोपड़ी कलहड़ू में, कोलंग में और हमारे और भी जो क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई बड़े आराम से हो जाएगी। हम लोगों को इस वक्त आरोप प्रत्यारोप के बजाय जो जनता जिन्होंने हमें वोट दिया है, जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया है, उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। कोठी गांव में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, खेतों का, फसल का, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ और उस पर हमें मदद करनी चाहिए। जहाँ तक मैं सुन रहा था कि हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कि हमारे सड़कों की हालत ख़राब है, सरकार इतना ज़्यादा लोन ले रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारी सरकार को पिछली बार हुआ और अब भी लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान अभी हो गया शुरुआती दौर पे ही। और जहाँ तक आप लोन लेने की बात अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, क्या कभी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आम जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या पहले कभी हिमाचल प्रदेश में इतनी आपदा आई? और इस आपदा में आपकी ड्यूटी क्या बनती है? केंद्र सरकार की ड्यूटी क्या बनती है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
ये जो आपदा है इसमें राजनीति नहीं, इसमें आपको सहयोग करना है। ये पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जिन्होंने अपनी निजी कमाई 51 लाख रुपया पिछली बार आपदा के वक्त में आम जनता के लिए समर्पित कर दिया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। जब ये विधायक थे तब कोरोना काल था, तब 11 लाख रुपए अपनी नगद राशि, अपनी पूंजी का और 1 साल का विधायक का जो अपनी मैं तो ये कहना चाहूँगा, फिर मुझे जल जीवन मिशन की याद आ जाती है। तो ये 472 करोड़ रुपया। मैं बड़े स्पष्ट बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पक्ष विपक्ष की बात तो करूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लेकिन आम जनता को मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से, सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप खुद कहिए, किसी एक पंचायत में अगर कोई पाइप्स बदली गई हैं तो मुझे बताएं। हर घर जल, हर घर नल, ये जल जीवन मिशन का एक नारा था और स्वच्छ जल का नारा था। आप जोगिंद्रनगर क्षेत्र की बात आप कोई पत्रकार भाई मुझे बता दे कि किसी पंचायत में 90% जो है हर घर, 95% हर घर नल था और कहीं 2-4% जो घर नए बने वहाँ पे नल लगे होंगे, लेकिन खर्चा जो है सब पर डाल दिया गया। सारी पाइपें कागज़ों में बदल दी गई। अब बताएं मुझे कहाँ किसकी पाइपें बदली गई? 25% मैं बोल सकता हूँ, 25% कहीं बदली होगी। नहीं तो कोई स्वच्छ जल, मुझे बताएं कितने फिल्टर टैंक कहाँ पे बने हैं, कितने चालू हुए हैं? कोई स्कीम धरातल पे उतरी नहीं। अब रोड की बात आज ये माननीय विधायक जी एक 9 करोड़ रुपए के OFC के बजट की बात हर स्टेज में करते हैं। आज भी मैं सुन रहा था। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि केवल जब सड़कों में बिजती है, आपसे भी मैं पूछता हूँ पत्रकार बंधुओं से, यू आर वेरी ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी अबाउट दिस OFC एजेंडा। अब आप देखें कि जहाँ से केबल बिजती है वो कच्ची सड़क होती है, वहाँ पे बिजती है। हाँ, कई जगह पक्की भी होती है नालियाँ, लेकिन जहाँ कच्ची जो केबल जो है सड़क के साइड से बिजती है, वहाँ किस हिमाचल प्रदेश के किस कोने में उस ड्रेन को जो है जहाँ पे केबल दबाई जाती है वो पक्की की गई है? कहीं क्या वो जो जहाँ पे केबल बिजती है उसके ऊपर से क्या सीमेंट किया जाता है? वहीं होता है जहाँ जरूरत होती है, जहाँ ड्रेन होती है।